नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदल दिया गया। प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी है म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष। कांग्रेस नेता का नाम परिषद से हटा दिया गया। एनएमएमएल सोसाइटी की बैठक में निर्णय लिया गया। बता दें कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदल दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रख दिया गया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदला गया है और प्राइम मिनिस्टर के नाम पर संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी है म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष। इसी खबर को लेकर मुन्ना खान जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। मुन्ना जी, जिस तरह से लगातार कई जगहों के नाम बदले गए और अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम भी बदल दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी पूनम जी। जी मुन्ना जी। हेलो। जी पूनम जी पहुंच रही है आपको? हाँ आ रही पूनम जी, आवाज आ रही है। बिल्कुल। इससे पहले भी कई जगहों के नाम बदले गए और अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदल दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सवाल ये है पूनम जी कि ये सरकार के मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उसके निशानी को मिटाने की कोशिश की जा रही है और उद्घाटन के दौरान सावरकर का नाम लिया जा रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, देश के लिए देश के खातिर उन्होंने जितने दिन सरकार नहीं भारतीय जनता पार्टी को उससे ज्यादा दिन उन्होंने जेल में बिताने का काम किया, पूरे देश को जोड़ करके रखने का काम किया। आजादी के बाद इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। आजादी के बाद सारे सिस्टम तैयार किए, सारे जितने भी थे, चाहे फौज हो, एम्स हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सारे तैयार किए। जितने भी जरूरत के जो आम जनमानस की जरूरत के सामान थे, जरूरत की चीज थी, जरूरत हॉस्पिटल हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सारे तैयार किए। आज उस प्रधानमंत्री के नाम के साथ छेड़छाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। राजेश जी, लगातार कांग्रेस का ये आरोप है कि प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है और मोदी सरकार लगातार अहंकार में और प्रतिशोध में ये काम कर रही है और जो नेहरू जी का बलिदान था उसे पूरी तरह से भुला दिया गया है। राजेश जी। देखिए पूनम जी, कांग्रेस को तो लगता है कि देश आजादी के बाद का ही देश है। उनको ये नहीं लगता कि ये देश तो दुनिया का सबसे पुराना और प्राचीन देश है, सनातन परंपरा वाला देश है। तो देखिए, जहां तक संग्रहालय की बात है कि अगर प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम कर दिया गया तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? हम अगर व्यक्तिवादी से उठ करके राष्ट्रवादी अगर बन रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? अरे लेकिन भाई, इसमें पहले नाम में क्या दिक्कत थी राजेश जी? नहीं, हाँ वही बता रहा हूँ। देखिए पूनम जी, पहले नाम में दिक्कत ये है कि उसमें केवल नेहरू जी की ही यादें तो है नहीं, उसमें तो जितने भी प्रधानमंत्री बने, चाहे वो राजीव गांधी जी बने, इंदिरा गांधी जी बने, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी बने, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी बने, उसके बाद नरसिम्हा राव जी बने, भाई कांग्रेस के भी बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर उसको प्रधानमंत्री कर दिया गया, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है प्रधानमंत्री का ना, किसी व्यक्ति के नाम से तो किया नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम से कर दिया। अरे भाई, ये तो प्रधानमंत्री के, उसमें तो नेहरू जी भी आते हैं ना। अगर ऐसा कोई काम हो जिसमें पूरा देश आ जाए, पूरे देश के लोगों का मान सम्मान बढ़े, तो उसमें दिक्कत क्या है? इनको लगता है कि बस वही नेहरू जी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्हीं के नाम पे रहेगा क्या ये पूरा भारत? अरे भाई, तो व्यक्तिवादी सोच से थोड़ा ऊपर उठिए, राष्ट्रवादी सोच के बनिए जो है। इनको तो राष्ट्र लगता है कि आजादी के बाद नेहरू जी ने ही देश को बनाया है। जी चलिए, ठीक है। मुन्ना जी बोलिए, आप इस पर क्या कहेंगे? जी पूनम जी। नहीं, सवाल ये है कि अगर आपको नाम बदलने का इतना ही शौक है तो 16-17 दामाद बीजेपी के मुस्लिम, उसके भी नाम बदलो ना। उससे भी देश में एक मैसेज जाएगा, उससे भी देश की मान सम्मान बढ़ेंगे। तो क्यों उसको ढो रहे हो आप? उसको भी बदलो। अरे कुछ तो शर्म करो। इतने बड़े योगदान उस प्रधानमंत्री का इस देश के साथ था, इतना बड़ा नाम जो विश्व में विख्यात है, उस आदमी के नाम को आज आप छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हो। थोड़ी सी भी दया बची होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसके नाम की पूजा होती आज, लेकिन नहीं, आज उसे भद्दी गालियां दी जाती है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सभी को समर्पित किया जाएगा, जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे थे उनको सभी को समर्पित किया जा रहा है ये म्यूजियम। पूनम जी,
ये लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग हैं। और ये अनाप शनाप बातें करके देखिए गाली दे रहे हैं। अरे जनता ने चुना है प्रधानमंत्री जी को, 2 बार चुना और तीसरी बार हैट्रिक लगने जा रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके नीचे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दो, बड़ी बातें आ रही है। अरे हम हैट्रिक लगा रहे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता ने उनको स्वीकार किया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में राजनीतिक घमासान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने को लेकर पहली प्रतिक्रिया दी है। नीतीश ने मांझी के अलग होने के निर्णय को अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि मांझी बीजेपी को खबर देते थे और वो बीजेपी से मिले हुए थे। अगर साथ रहते तो विपक्षी दलों की होने जा रही बैठक की बातें बीजेपी तक पहुंचा देते। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने खुद मांझी के सामने पार्टी का जदयू में विलय करने या अलग होने की पेशकश की थी। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। चलिए इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मिस्र और अमेरिका दौरा। 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री यूएसए की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व भी करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री यूएसए की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व भी किया जाएगा। बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी का मिस्र और अमेरिका दौरा। 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी यूएसए की आधिकारिक राजकीय यात्रा में भी शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं मणिपुर के इंफाल में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। गुरुवार की रात भीड़ ने केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर पर आग लगा दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री घर पर नहीं थे। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने न्यू चैकॉन में भी 2 घर फूंक दिए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे पहले 14 जून को इंफाल के लामफेल इलाके में अज्ञात लोगों ने महिला मंत्री नेमचा किपजैन के आवास पर भी आग लगा दी थी। वहीं 13 जून को अचानक की गई गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए थे। मणिपुर में इस वक्त हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। राज्य में 16 मई से 11 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है, जबकि इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। तो केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन का घर मणिपुर में फूंक डाला। बता दें कि आर.के. रंजन घर पर नहीं थे, घटना के वक्त घर पर उपस्थित नहीं थे आर.के. रंजन। इसी बीच बम और गोलों से आगजनी की गई। केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन इस वक्त घर पर नहीं थे। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, ऐसे में घरों को फूंका जा रहा है। तो वहीं 20 जून तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से इंटरनेट सेवा 20 जून तक बंद रहेगी। मणिपुर की ये तस्वीरें जहां लगातार हिंसा जारी है। तो वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात में दस्तक देने के बाद काफी तबाही मचाई है। 940 गांव में 20 से ज्यादा बिजली के खंभे टूट गए। महा तूफान बिपरजॉय का असर सबसे पहले गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर देखने को मिला। तूफान की वजह से कई पेड़ जड़ से उखड़ गए और कई गांव में बिजली के तार टूट गए, जिसके बाद करीब 45 गाँव में बिजली गुल हो गई। ग्रामीण इलाकों में तो करीब 300 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए। बिपरजॉय ने गुजरात के 8 जिलों गिर सोमनाथ, कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी, राजकोट में तबाही मचाई है। चक्रवात तूफान में लैंडफॉल के बाद कई लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के अनुसार करीब 22 लोगों के अब तक घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली नगर निगम की सत्ता में काबिज होने के बाद अब आम आदमी पार्टी पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। विशेष रूप से दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय अपनी सक्रियता से साबित कर रही हैं कि वो दिल्ली की जनता से किए वादों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसी को लेकर दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय सुल्तानपुर, माजरा, विधानसभा की नागलोई और सुल्तानपुरी की जोड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग पुल और अंडरपास का निरीक्षण करने पहुंची। परीक्षण के दौरान स्थानीय पार्षद सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा एमसीडी के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीते करीब 1 दशक से ज्यादा समय से यहां पुल का काम लंबित पड़ा है। इस निर्माण कार्य के कारण आसपास के लोगों और दुकानदारों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगली खबर का रुख करेंगे। सचेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पंचम पटेल को हिंदू वाहिनी प्रयागराज यूनिट का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पंचम पटेल ने निजी कार्यालय कांदी में भगवान को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण की। पंचम पटेल का कहना है कि हिंदू वाहिनी ने जो जिम्मेदारी उनको दी है उस पर वो खरा उतरकर हिंदू वाहिनी को मजबूत करने का काम करेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अरेल घाट नैनी के लाल बाबाजी महाराज, महंत श्री लक्ष्मी महाराज, वेद पांडे संगठन मंत्री हिंदू वाहिनी मौजूद रहे। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सचेंद्र प्रताप हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू वाहिनी के जितने भी नियम कानून होंगे वो उनके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। जो जिम्मेदारी उन पर उन्हें मिली है उन पर वो खरा उतरेंगे। हिंदू वाहिनी को मजबूत करने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंदू वाहिनी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है वो इस पर खरे उतरेंगे। खबर यूपी के अमरोहा जिले से है, जहां के सनपुर थाना क्षेत्र के संभल अड्डे पर बिजली का तार टूटने से ठेले में आग लग गई। वहीं इस आग लगने की वजह से सूचना से बिजली विभाग को भी दी गई, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लोगों का कहना है कि बिजली के विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से इस तरह के हादसे आए दिन सामने आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की ये तस्वीरें, जहां बिजली का तार टूटने से ठेले में भीषण आग लग गई। धू धू कर फलों का ठेला जलता रहा। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन इस तरह के हादसे बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से होते रहते हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हैं, जहां बिजली का तार गिरने से फलों के ठेले में आग लग गई और फलों का ठेला पूरी तरह से जलकर राख हो गया। सूचना के बाद भी बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी कोई संज्ञान इन मामलों में नहीं लेते। देवरिया जिले के खुकुंदू थाना क्षेत्र के नूर खार गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने 3 महिलाओं सहित 7 लोगों को धारदार हथियार से हमला कर दिया। ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। पीड़ित का कहना है कि हम लोगों का पड़ोसी से जमीनी विवाद लंबे समय से चला आ रहा था, जो कोर्ट में विचाराधीन है। अगली खबर यूपी के हाथरस से सामने आई है, जहां एक युवक का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि युवक 13 जून को अपने घर से दोस्तों के साथ निकला था, जिसके बाद युवक घर नहीं पहुंचा। तो वहीं पुलिस की तलाश करने पर युवक का शव खेत से बरामद किया गया। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जाँच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस का ये पूरा मामला है, जहां एक युवक का शव खेत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जब इसकी शव की शिनाख्त की गई तो पता चला कि युवक 13 जून को अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था, जिसके बाद घर वापस नहीं लौटा। तो वहीं परिजनों ने चिंता जताते हुए इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि युवक के दोस्त
उसको बहला फुसलाकर घर से लेके गए थे। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में भंडार गृह छापा मारा गया। ये छापा बीजेपी विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने मारा। बीजेपी विधायक ने बताया कि काफी दिनों से राशन की शिकायत मुझे मिल रही थी। पुख्ता जानकारी होने पर मैंने राज्य भंडार गृह में छापा मारा, जिसमें मुझे कई अनियमितताएं मिली। उन्होंने बताया कि वेयर हाउस में रखे गेहूं चावलों का स्टॉक रजिस्टर काफी समय से भरा नहीं है। वेयर हाउस के अंदर लगी हुई बोरियों में बीच बीच में से गेहूं और चावलों की बोरियों की लाइन गायब है। जब भंडार गृह के इंचार्ज से पूछा गया तो कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। विधायक के अचानक छापा मारने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने जिलाधिकारी बुलंदशहर को अवगत कराया और रजिस्टर सील करने का आग्रह किया है। मुझे लिखित सूचना आई मेरे पास कि यहाँ जो है गोदामों में गड़बड़ है, लोग यहाँ धांधलेबाजी कर रहे हैं और ये मोदी जी योगी जी का जो गरीबों के लिए राशन है उसको चोरी कर रहे हैं लोग। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हम लोग की जिम्मेदारी कि चोरी ना हो और सही हाथों में, योग्यता के हाथों में जो है राशन पहुँचना चाहिए। जिम्मेदारी हम सबकी। इसी नाते मैं यहाँ आया। मैं चलते समय मैंने SDM को भी जानकारी दी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वो बताने लगी कि मैं जो है पेपर में हूँ, BED के पेपर में हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ के जो अधिकारी हैं उसको फ़ोन किया। यहाँ के जो इस भंडारण के जो राशिद बता रहे हैं, अपने निरीक्षक बता रहे हैं अपने आपको, उनके साइन भी नहीं किए जगह, उनके कहीं। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं आगरा से, जहां मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी और मारपीट हुई। पत्थर लगने से मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। लड़की को लेकर एक पक्ष ने बोले थे अपशब्द। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ताजगंज थाना क्षेत्र के गुम्बद की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहाँ दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लड़की को लेकर बोले गए अपशब्दों को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ताजगंज का पूरा मामला। तो वहीं आगरा में खनन माफियाओं की शिकायत करना पड़ा भारी। अवैध खनन का वीडियो बनाकर शिकायतकर्ताओं ने किया था वायरल। दर्जन भर लाठी डंडों से लैस खनन माफियाओं ने बोला हमला, घर में घुसकर जमकर मचाया खनन उत्पात। माफियाओं ने उत्पात हमले का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। थाना छनेरा पुलिस पर पीड़ित पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। घर में घुसकर जमकर खनन माफियाओं ने उत्पात मचाया। हमले का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना छनेरा पुलिस पर भी पीड़ित ने दबाव बनाने का आरोप लगाया। आगरा में खनन माफियाओं की शिकायत करना पीड़ित को भारी पड़ गया। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी शिशुपाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। शिशुपाल, पूरी खबर क्या है पीड़ित का कहना और इस पर क्या प्रशासन ने कार्रवाई की है अब तक? जी पूनम, मैं आपको बता दूं कि खनन माफिया की शिकायत करना शिकायतकर्ता को भारी पड़ गया, क्योंकि अवैध खनन की उन्होंने एक वीडियो बना लिया था और खनन जो शिकायत करता था वो भी अछनेरा का रहने वाला है, कस्बा का, और जो खनन माफिया वो भी कस्बा अछनेरा का है। और खनन माफिया ने जो शिकायत की थी वो हिंदूवादी कार्यकर्ता है। ठीक है, मैं आपको बता, जब वीडियो वायरल हो गया तो उसने वीडियो वायरल होने के बाद तो खनन माफिया था, उसको जब वीडियो का जानकारी हुई तो उसने लाठी डंडों से उसके घर पे हमला कर दिया और उसके जो घर में सारा सामान था सब तोड़ डाला। जी शिशुपाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे खबरों में। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। मुंबई में सरस्वती और दिल्ली में श्रद्धा हत्या के बाद शव के टुकड़े टुकड़े करने जैसा ही मामला अब चंबा में भी सामने आया है, जहां एक मुस्लिम लड़की रुखसाना से प्यार करने के चलते 21 साल के हिंदू युवक मनोहर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिहादियों ने हत्या करने के बाद उसके शव के 7 से 8 टुकड़े किए। शव के टुकड़ों को एक बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया गया। मृतक युवक 6 जून से लापता चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं गुस्साए हिंदुओं की भीड़ ने आरोपी शब्बीर, जो कि मुस्लिम लड़की रुखसाना का भाई है, उसके घर को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।